एपिसोड की शुरुआत में हमें उस खड़े बाल वाले को दिखाया जाता है। वो कहता है सभी लोग शांत हो जाइए, आज हम यहाँ पर लॉर्ड वाई यू के 65th बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये बहुत ही रेयर है कि इतनी पावरफुल फैमिलीज़ यहाँ एक जगह इकट्ठी हुई है। और इस स्पेशल दिन के अवसर पर मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। पूरा चाइना जानता है कि हम बैजुआ सिटी सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। आज से 2 दिन पहले लू पैंग जो वू जुआन में नंबर 10 रैंक पे आता है वो हमारे पास आया था। उसने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी की क्योंकि हम बैजुआ के वॉरियर्स कमज़ोर थे और वो ऐसे ही पूरी तरीके से भाषण देते जा रहा होता है। सभी लोग उसकी बात गौर से सुन रहे होते हैं। उसका ध्यान तो लेकिन वूजी पे होता है। वो सोच रहा होता है आखिर ये उस ड्रिंक को पी क्यों नहीं रहा है। वो उस ब्लैक कोट वाले को बाहर बुलाता है और कहता है तुम सभी लोग को बताओ आखिर हम पूरी दुनिया को अपनी पावर क्यों नहीं दिखाते हैं, सभी लोग हमें इतना नीचा क्यों समझते हैं। वो ब्लैक कोट वाला बताने लगता है क्योंकि हमारे पास कोई लीडर नहीं है बैजुआ में जो हमें लीड कर सके, तो इस तरह से हम कभी भी ताकतवर नहीं बन सकते हैं। वो खड़े बाल वाला कहता है हाँ, हमारी वू फैमिली इस सिटी के अंदर बहुत पुराने वक्त से है लेकिन कभी भी हमें लीड करने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब हमारी वू फैमिली लीड करे ताकि ये बैजुआ को एक नई ऊंचाइयों तक पहुँचा सके और सभी लोगों को पता चले कि हम बैजुआ के लोग भी कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। वो लड़की कहती है तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फैमिली हमारी फैमिली से ज़्यादा ताकतवर है? तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि हम तुम्हें फॉलो भी करेंगे? इधर वूजी सोच रहा होता है वो फैमिली वाले लोग ऐसे सोच रहे हैं कि उन्हें हमारे रीजन को कंट्रोल करना चाहिए। सभी लोग उस वू फैमिली के साथ होते हैं। वो कहते हैं हाँ हम इनके साथ जुड़ेंगे और हमारी बैजुआ की फैमिली और भी ज़्यादा ताकतवर और इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इधर ग्रैंडपा के पास उनका एक दोस्त आता है और कहता है लगता है हमारी इनकी फैमिली होती है वाई यू और वो वाला फैमिली होता है डब्ल्यू यू। ये बताते हैं कि लगता है हमारी फैमिली में से कुछ लोग उन वो फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि कुछ सालों में ये वो फैमिली वाले सीक्रेटली हमारे फैमिली मेम्बर से मीटिंग करके उनका दिल जीत लिए हैं। ग्रैंडपा चिल्ला के कहने लगते हैं हमारी फैमिली तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और तुम लोग को जो चाहिए होता था वो हमने दिया, तो क्या तुम ये ऐसे चुकाने वाले हो उस चीज़ का हिसाब? वो खड़े बाल वाला कहता है लॉर्ड यू, आप जानते हैं ना यहाँ के लोग सबसे ताकतवर फैमिली को ही फॉलो करेंगे और वो उसे ही चुनेंगे जो यहाँ के लायक होगा और बिना लीडर के भी ये बैजुआ कितनी देर तक टिकेगा। ग्रैंडपा जाते हैं और उससे ज़ोर से एक झाप मारते हैं। वो कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम ये कोई भद्दा सा मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है यहाँ का लीडर कैसे फेक होगा, वो भी वू फैमिली से? वो कहता है सभी लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि वू फैमिली के मास्टर इस रोल के लिए सबसे अच्छे रहेंगे। ग्रैंडपा कहते हैं वो कीबा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने ये सब चाल चलने की कोशिश कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि इन सभी चीज़ों के पीछे तुम ही हो और ये भी कि ये बच्चा इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है कि ये सब ये प्लान कर सके। चलो तुम यहीं पे छुपे हो कहीं पे, बाहर निकल जाओ। वो बाहर निकल जाता है। वो कहता है ओल्ड मैन वू, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरा नाम वू बैक्यू है, BAQ। ग्रैंडपा उससे कहते हैं तुम इन लोगों को कौन सा बेनिफिट देने वाले हो जो तुम क्लेम कर रहे हो कि अगर ये लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे तो इन्हें मिलेगा? वो कहता है ये काफ़ी सिंपल था, अगर हम लोग ज़्यादा ताकतवर रहेंगे तो आपकी फैमिली ऐसे ही मरते रहेगी और क्या। वो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि हमारी फैमिली तुम्हारी फैमिली से कमज़ोर है? वो जब हमला करने वाले होते हैं तब उनकी पावर बाहर नहीं निकल रही होती है और उन्हें तुरंत ही ये समझ आ जाता है कि उस ड्रिंक में इन्होंने कुछ मिला के दिया था। वो खड़े बाल वाला बंदा हंसने लगता है और कहता है उस ड्रिंक के अंदर पॉइज़न था जिसका ना कोई टेस्ट था ना कोई कलर था। तुम्हें पता है वो पॉइज़न इतना ज़्यादा ताकतवर है कि तुम भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी भी स्ट्रेंथ बाहर नहीं निकल रही होगी और ये स्पेशली तुम्हारे बर्थडे के लिए ही बनाया गया था। ग्रैंडपा कहते हैं मेरी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट थी, आखिर कैसे तुमने उस ड्रिंक के अंदर पॉइज़न मिला दिया? ये वो बंदा होता है जिसे वूजी ने उस दिन बहुत मारा था जब वो ग्रैंडपा को ठीक करने के लिए आया था, याद है ना? इसी ने सारे ड्रिंक के अंदर पॉइज़न मिलवाया क्योंकि यही सिक्योरिटी इंचार्ज था और ग्रैंडपा से ये कहता है कि मैं वो फेलियर नहीं हूँ जिसे आप समझते थे। आपके जाने के बाद मैं वो फैमिली पर राज करूँगा। ये YU वाली फैमिली की बात कर रहा होता है, यानी इसकी अपनी फैमिली। ग्रैंडपा उससे कहते हैं तुम बेवकूफ़ कहीं के, तुम्हें क्या लगता है ये वो फैमिली वाले तुम पे भरोसा करते हैं? तुम्हें ये कुछ भी नहीं समझते हैं, ये तुम्हें ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहने देंगे।
इस तरफ वो ब्लैक कोट वाला अपने हाथ में चाकू लेके खड़ा होता है ताकि वो यूजी को मार सके, लेकिन अभी भी उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। वूजी चुपचाप बैठा हुआ होता है। वो ब्लैक कोट वाला कहता है, तुम्हें वो फैमिली की खातिर आज मरना होगा। वूजी उससे कहता है, क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है कि तुम मुझे मार सकोगे। ग्रैंडपा पॉइजन के कारण नीचे झुक जाते हैं। वो उस दूसरे वाले वो फैमिली से कहते हैं, वो क्यों तुमने मेरी फैमिली के ऊपर अटैक किया, लेकिन मिस्टर मू के ऊपर हमला करने की सोचना भी मत, वरना तुम बहुत पछताओगे। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे या फिर उस बच्चे से डरने वाला हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम सभी लोग अभी पावरलेस हो और इस पॉइज़न का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ग्रैंडपा उससे कहते हैं, क्या तुम बेवकूफ़ हो? क्या तुम किसी ऐसे के खिलाफ जाना चाहते हो जो वू जून इतना ताकतवर है? वो फैमिली का लीडर कहता है, क्या ये बच्चा वू जून रियल में इंटर कर चुका है? वो भी हंसने लगता है फिर से और कहता है, ज़रा उस बच्चे को तो देखो, वो अभी भी कितना जवान है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि वो वू जून रियल में इंटर कर चुका है? और अगर सचमुच वो वू जून रियल में इंटर कर चुका है तो वो इस छोटी सी पार्टी में क्यों आता? चलो, तुम क्यों नहीं सभी लोगों को बता देते हो? तुमने रेस्टोरेंट में उसकी पावर देखी थी ना, तो तुम सभी लोग को ये बता क्यों नहीं देते हो कि वो वू जून रियल में नहीं है? वो खड़े बाल वाला सभी लोगों से कह भी देता है कि ये वू जू रियल में नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये हमारे वेजुआ के टॉप मार्शल आर्ट से मैच कर सकता है, यहाँ तक कि ये जीत भी सकता है, क्योंकि इसने अकेले लू पैंग को एक ही हाथ से उड़ा दिया था। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम लोग ये बहुत ज़्यादा ही कर रहे हो। मिस्टर लिन, हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमारे क्लैन की वजह से आपको परेशानी हो रही है। और ये होता है वो क्लैन का एक और मेन मेंबर। वो ब्लैक कोट वाला कह रहा होता है, उस दिन इसने मुझे बहुत शर्मिंदा किया था, इसने मुझे 3 बार लात भी मारी थी। सबसे पहले तो मैं इसके हाथ तोड़ूंगा, उसके बाद इसके पैर। मैं इसे ज़मीन में किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए देखना चाहता हूँ। ये इस ब्लैक कोट वाले का बाप होता है। ये कहता है, अगर ऐसी बात है तो जो होने वाला है उसके लिए मैं तुम्हें दोस्त तो नहीं दे सकता हूँ, तुम्हें जो मर्जी है वो करो। हम देखते हैं कि वो चाकू निकालता है और वूजी पर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन वूजी उसके हमले को एक ही हाथ से रोक लेता है। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं वूजी उसी चाकू को उसी के हाथ में मार देता है। वो सोच रहा होता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसे उस ड्रिंक में पॉइज़न मिला के दिया था, क्या ये पॉइज़न इसके शरीर में नहीं फैला है? उधर उसका बाप दौड़ते हुए आ रहा होता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? लेकिन वूजी रुकता नहीं है। वो उसके चेहरे पर एक ज़ोरदार लात मारता है। वो बहुत दूर जाके गिरता है और वो ब्लैक कोट वाला कह रहा होता है, तो क्या है वूजी की पॉइज़न में भी इतनी ताकतवर मार्शल आर्ट्स है? एक और बंदा कहता है, ये सबसे अच्छा वक्त है, हम लोग इतने सारे लोग हैं, हम गैंग बना के चलो इस पे हमला करते हैं और ये हमसे बिल्कुल भी नहीं जीत पाएगा, कोई चांस ही नहीं है। सभी लोग पूरे जोश में होते हैं और वो वूजी को मारने के लिए भी तैयार होते हैं। इन दोनों फैमिलीज़ की लड़ाई में जो बाकी फैमिलीज़ वहाँ पर बची हुई होती है, वो कहती है, नहीं, हम इस मैटर के बीच में नहीं आने वाले हैं, आप लोग जैसा चाहे वैसे लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन हमारी फैमिली के जो भी लोग हैं वो इस लड़ाई में शामिल नहीं होने वाले हैं। ये होता है वो फैमिली का हेड। वो कहता है, तुम लोग को विश्वास नहीं है क्या कि इसके अंदर पॉइज़न फैल चुका है? अगर तुम लोग को विश्वास नहीं है तो मैं तुम लोग को इसे दिखाता हूँ कि इसकी बॉडी के अंदर सचमुच पॉइज़न फैल चुका है। मैं अभी पीक पर हूँ और जल्द ही वू जुआन में इंटर भी करने वाला हूँ। अगर ये पॉइज़न नहीं है तो मुझे इसे प्रूव करके दिखाओ, मैं अपनी पूरी जान लगा दूँगा और तुम्हें हरा के रहूँगा। वू जुआन, चलो देखते हैं तुम सचमुच उस रियलम के अंदर हो या फिर नहीं, देखा जाए कि तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये जो वो फैमिली का हेड होता है वो पेड़ के ऊपर लटका था। देख रहे हो कितना खौफ है यूजी का बाकी सभी फैमिलीज़ में। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि उससे पॉइज़न भी दिया गया है, इसलिए कोई उसके करीब भी नहीं आ रहा था। हाँ, और एक और बात कहना था, परसों मैंने 2 वीडियो डाली थी और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर दिन 3 वीडियो डालूँगा, लेकिन मैंने कल 4 वीडियो डाल दी थी। वो परसों का एक वीडियो उसी में डल गया था। तो देखा, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ। अब तुम लोग भाई अपना कर रहे हो या फिर नहीं वो तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत लोग तो कर ही रहे। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट भी साथ में।